से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रायः वे मुनि महात्मा जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध नहीं है, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है, यद्यपि शास्त्र सभी का शासन करता है, इसलिए इसे शास्त्र कहा जाता है। शासन दो प्रकार से होता है, एक शस्त्र के द्वारा और एक शास्त्र के द्वारा। शस्त्र के द्वारा शासन राजा का शासन होता है और शास्त्र के द्वारा जो शासन है वो धर्म का शासन होता है। शस्त्र के शासन में व्यक्ति को शस्त्र नियंत्रित करता है, शस्त्र का भय रहता है, राजा दंड देगा। और शास्त्र के शासन में, बोले शास्त्र के शासन में हर व्यक्ति स्वयं में अपने आप को नियंत्रित करता है ज्ञान के द्वारा। उचित अनुचित का विवेक प्राप्त करके वो स्वयं में नियंत्रित होता है, उसे बलपूर्वक भयपूर्वक नियंत्रित नहीं किया जाता। तो शास्त्र का शासन सर्वोपरि शासन है। इसीलिए राजा जो शस्त्र के द्वारा शासन करता है वह राजा भी शास्त्र के शासन में रहता है, वह भी स्वतंत्र नहीं है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो राजा अपने हाथ में राज मुद्रा को लेकर, राजदंड को लेकर, राज चिन्ह को लेकर अभिषेक के पश्चात वो घोषणा करता है कि अहम अदंड्योस्मि, मैं अदंड्य हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं दंडाधिकारी हूं, मैं दूसरे को दंड दूंगा, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं राजा हूं। यह वचन जब राजा कहता है तो राजा के राज्याभिषेक के समय में जो पुरोहित आचार्य होते हैं वे दर्भ लेकर, कुश लेकर उस राजा के मस्तक पर उस दर्भ को रख करके कहते हैं, तुम धर्म दंड्योस, तुम स्वतंत्र नहीं हो, धर्म तुमसे भी ऊपर है, तुम धर्म के नियंत्रण में रहोगे, तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें धर्म दंड दे। तो धर्म और धर्म का नियामक शास्त्र सर्वोपरि और शास्त्र का विधि निषेध सबके लिए। शास्त्र के जितने वचन हैं वो दो प्रकार के ही, विधि और निषेध। विधि माने क्या करना चाहिए, इसका नाम विधि। शास्त्र में बातें कही जाती हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इसका नाम है विधि। और शास्त्र में जहां पर यह कहा जाता है ऐसा मत करो, ये काम नहीं करना चाहिए, इसका नाम है निषेध। शास्त्र में जितने वचन हैं वो दो प्रकार के ही हैं, विधि और निषेध। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रघुनंदनी बरणी। तो ये विधि निषेध सबके लिए, परंतु जो भगवान के महान भक्त, परम ज्ञानी, ऐसे भगवान के जो भक्त हैं वो विधि निषेध से भी परे हो जाते हैं। यद्यपि वो जानबूझ करके विधि निषेध का त्याग नहीं करते, स्वतः उनके जीवन की ऐसी दशा हो जाती है कि उनको किसी भी विधि का ध्यान नहीं रह जाता
और किसी निषेध का स्मरण नहीं रह जाता, क्योंकि अनवरत भगवान का अखंड स्मरण करने के कारण उनको शास्त्र की विधि निषेध का कोई ध्यान नहीं रहता। उस स्थिति में जाकर के भगवान का स्मरण करते रहना यही विधि हो जाती है, और भगवान को कभी न भूलना यही निषेध बन जाता है। भगवान का सतत स्मरण यही विधि, और भगवान को कभी न भूलें ये निषेध उनके लिए होता है। भगवान की कथा में रमण कर, जिनके लिए अब कुछ करना बाकी नहीं, सब कर चुके थे, परंतु उनका समय कैसे बीते, बोले ऐसे महात्मा भी भगवान की कथा में रमण करते। सुखदेव जी कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहिनते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो, अघाते नहीं, सुनते ही रहते हैं। और यही सुनने की विधि है, भगवान की कथा सुनकर के कभी तृप्ति न हो, और भगवान की कथा सुनकर के जो कभी तृप्त नहीं होता है उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब चित्रकूट में पहुंचे तो श्री वाल्मीकि महर्षि से पूछा, मैं कहाँ निवास करूं, मैं अपनी कुटी कहाँ बनाऊं? तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, सही सही मैं बताऊं कि आप कहाँ निवास करो? बोले हाँ। तो वाल्मीकि जी ने अनेक स्थान बताए। जो धर्म का पालन करता है, सत्य के पथ पर रहता है, माता पिता गुरु की सेवा करता है, उसके हृदय में आपका निवास होता है। और ये सब कहते हुए उसी प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा नदी के समान हो जाए, जैसे नदियां नित्य समुद्र में जाकर के गिरती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, जिन नदियों में बाढ़ आने पर गांव के गांव बह जाते हैं, ऐसी हजारों नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं परंतु समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। उसी प्रकार व्यक्ति का कान समुद्र बन जाए और आपकी कथा नदी के समान हो और सदा कथा सुनता रहे फिर भी कभी उसको तृप्ति न हो, ऐसे भक्त के हृदय में आपका निवास होता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके लिए तुम कहते हरूरे, तिनके लिए तुम कहते हरूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र, जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं, आपकी कथा सरिता के समान हो, उसके हृदय में आपका निवास। भगवान की कथा परम मंगलमयी है। इस कथा के द्वारा हमारे अंतःकरण का प्रक्षालन होता है।
रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझी। भगवान की भक्ति से, भगवान की कथा श्रवण से अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो भगवत तत्व को समझने की, भगवत तत्व को अनुभव करने की योग्यता जीव को प्राप्त होती है। अज्ञानी प्राणी जिन्होंने सत्संग नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, वो बहस करते हैं भगवान कहाँ है, किसने देखा है भगवान, क्या प्रमाण है कि भगवान, किसी को मिले भगवान। ऐसे ऐसे प्रश्नों के द्वारा वो अपने कुतर्क को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु जब तक भगवान के चरित्र को सुना न जाए श्रद्धा पूर्वक, तब तक भगवान के विषय में ठीक ठीक परिज्ञान किसी को नहीं हो सकता। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम त्रीणि पुनाति। भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो सुखदेव जी कहते हैं, शकम सोत्रस्तपाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और उस पूछने वाले के पीछे जो सुनने वाले हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तपाद सलिलम यथा। जिस प्रकार भगवान के चरणारविंद से प्रकट होने वाली सलीला गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। पूछने वाले को, सुनाने वाले को और सुनने वाले को। ऐसी दिव्य मंगलमयी चर्चा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो काल परम सुंदर हो गया। लोग यही कहते हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो खूब घनघोर वर्षा हो रही थी, हवाएं चल रही थी, बिजली चमक रही थी, लोग ठंडी में ठिठुरे हुए थे, भयंकर अंधकार था, काली रात थी, तब भगवान प्रकट हुए। लेकिन ये सब बातें भगवान के प्रकट होने के पहले की। जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए उसके पहले ये सब वातावरण था, लेकिन जिस क्षण भगवान के प्रकट होने का वो मंगलमय समय आया, उस समय सब कुछ बदल गया। सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सर्वगुण से युक्त सुंदर काल आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। ये काल भगवान की विभूति है। काल का कई अर्थ होता है। काल का एक अर्थ होता है मृत्यु। लोग कहते हैं काल आ गया। काल का एक अर्थ जो मूल अर्थ है समय। ये जो समय है काल, ये अखंड है। काल सदा रहता है। कोई भी
ऐसी स्थिति नहीं होती जब काल की सत्ता न हो। अगर आप ये प्रश्न करो कि काल किस समय नहीं रहता, बोले उसमें भी ये कहना पड़ेगा ना कि किस समय नहीं रहता, समय तो स्वयं काल ही। काल अखंड है, किसी भी काल का आप वर्णन करेंगे तो